फिलिस्तीन में मसीहों के लिए जीवन बहुत कठिन है। इजराइल फलस्तीनी संघर्ष के बीच में वहाँ के मसीह लोगों को बहुत तकलीफ झेलना पड़ा। फिलिस्तीन में मसीह लोग अल्पसंख्यक है और उनकी अरब जातीयता उन्हें इजराइल की बहुत सारी बातों में प्रतिबंधित कर देता है। कुल मिलाकर फलस्तीन लोग इस्लाम से मसीह में बदलने को अस्वीकार्य मानता है और फिलिस्तीनी क्षेत्र में मसीहों पर उत्पीड़न उनकी परंपरा और विश्वास पर निर्भर करते हैं। जो इस्लाम से मसीह में जाते हैं ऐसों को समुदाय और परिवारों द्वारा बहिष्कृत किया जाता है। इसके बीच फलस्तीन की एक मसीह बहन नादिया अपने अनुभव को बताती है कि वह कैसे मृत्यु से अनंत जीवन की ओर बढ़ चुका है। इस्राएल में पली बड़ी एक मुस्लिम किशोरी नादिया को परमेश्वर के करीब रहने की सहज लालसा महसूस हुई, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसे कैसे खोजा जाए। नादिया कहती है, मैं एक मुस्लिम परिवार में पली बढ़ी, लेकिन हम बहुत धार्मिक नहीं थे। हमने नमाज नहीं पढ़ी या मस्जिद नहीं गए। हम सिर्फ रमज़ान और अन्य त्योहारों को मनाते थे। जब वह 22 साल की थी तब वह सोचने लगी कि उसे और परमेश्वर के करीब जाना जरूरी है। जब उसकी एक सहेली हिजाब पहनकर कट्टरपंथी मुस्लिम के रूप में रहने लगी तो नादिया को इस्लाम में दिलचस्पी होने लगी, क्योंकि उनके दोस्त इसके बारे में बहुत सकारात्मक थी। लेकिन नादिया ने कहा, मुझे हमेशा अपने संदेह थे। महिलाओं को खुद को ढकने का विचार कभी पसंद नहीं आया, जबकि पुरुषों को 4 पत्नियां रखने की इजाज़त है। मैंने मुख्य रूप से महिलाओं की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हुए कुरान पढ़ना शुरू किया, लेकिन जो उसने पढ़ी थी वह उसे पसंद नहीं आया। वह एक आयत पढ़कर याद करती है जिसमें कहा गया था कि पति अपनी पत्नियों को मार सकते हैं। इस बात उसे इतने क्रोधित कर दिया कि वह परमेश्वर को नहीं जानना चाहती। उसने कुरान को बंद कर दिया और उसे फिर कभी नहीं खोला। इस पूरे अनुभव ने नादिया को परमेश्वर पर क्रोधित कर दिया। नादिया ने कहा, मैं जिन लोगों को जानता हूँ वे सभी स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन अगर यह है वास्तविक कहानी तो मैं नरक में जाना पसंद करूँगा। नादिया ने परमेश्वर की खोज करना छोड़ दिया था। कुछ महीने बाद काम पर उसने 2 मसीह सहयोगियों को परमेश्वर के स्वभाव और उसके प्यार के बारे में चर्चा करते हुए सुनी। बाद के हफ्ते में उन मसीह सहयोगियों में से एक ने बाइबल में परमेश्वर का प्रेम के बारे में वचन पढ़कर समझाना शुरू किया। कई बातचीत के बाद उसने फैसला किया कि उद्धार के संदेश जो बाइबल में लिखा है कम से कम कुछ सच्चाई तो है, लेकिन वह खुद एक आस्तिक बनने से अपने आप को रोक दिए, क्योंकि वह जानती थी कि उसके परिवार में धर्म बदलने का कोई भी विकल्प नहीं था। अगर मैं मसीह बन गया तो वे मुझे मार डालेंगे या मुझे घायल कर देंगे और इसे पूरे परिवार के लिए शर्म की बात माना जाएगी। इतनी ज़्यादा कीमत चुकाने के बजाय नादिया ने अपने सहकर्मी से बात करना बंद कर दिया और अपना दिल पूरी तरह से परमेश्वर के लिए बंद कर दिया। एक दिन जब वह दोस्तों के साथ तैर रही थी, तभी तेज धारा ने उसे पकड़ लिया और नीचे खींच लिया। वह जानती थी कि वह डूब रही है। मुझे एहसास हुआ यह मेरी अंत है, मेरी जीवन अब खत्म हो गया, वह कहने लगी। मैंने अपने मसीह सहयोगी के बारे में सोचा, एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं जानती थी कि वह स्वर्ग जाएगी। मुझे उस जगह का भी एहसास हुआ जहां मैं जा रहा था, वह जगह जिसे मैंने चुना था, नरक। ठीक उसी समय मुझे लगा कि कोई हाथ मुझे पानी से बाहर खींच रहा था और मुझे लाइफ गार्ड्स दिखाया था। उन्होंने मुझे बताया कि यह समुद्र का एक बहुत ही खतरनाक जगह था। जैसे ही नादिया बिस्तर पर लेटी थी, उसने अपने मसीह सहकर्मी के बारे में सोचा। उसने उससे बात किया और उससे एक बाइबल मांगी, ये कहते हुए कि वह उसे पढ़ना चाहती है। उसने मत्ती रचित सुसमाचार से शुरुआत की। पहाड़ी उपदेश में यीशु के शब्दों ने उसे गहराई से छुई। वह जान गई कि मसीहा बहुत अलग है। फिर भी नादिया विश्वासी बनने के विचार से जूझती रही। यदि उसने मसीह को स्वीकार कर लिया तो वह अपनी प्रियतम को खो सकती थी। उसके सहकर्मी ने सुझाव दिया कि वह परमेश्वर से उसकी सारे संदेहों को दूर करने के लिए प्रार्थना करे। अकेले अपने कमरे में नादिया ने अपने हाथ उसी तरह ऊपर उठाई जैसे उसने डूबते वक्त उठाई थी। उसने कहा, परमेश्वर मुझे बचाओ। फिर वो जोर से प्रार्थना करने लगी और आज वह जानती है कि वह उसके भीतर की पवित्र आत्मा की आवाज़ थी और वह कबूल करने लगी और जोर से दोहराती रही, यीशु ही मार्ग,
यीशु ही सत्य और यीशु ही जीवन है। शायद 10 मिनट तक यही दोहराती रही। उस पल में वो कहती है कि उसने ऐसा कुछ महसूस किया जो एक गहरी शांति की वातावरण और उसकी दिल उस बड़ी शांति से भर गई। वह अगस्त महीना 1995 में था। नादिया ने कहा, तब से मैं यीशु मसीह का पीछे चलती आई हूँ। सबसे पहले उसने अपने नया विश्वास को छुपाया, अपने परिवार से निकाले जाने के डर से। कुछ महीनों के बाद उसकी माँ ने उसका रहस्य को खोज निकाली। उसके बाद उसकी बहन और देवर ने। नादिया की राहत के लिए उन्होंने उसे नहीं छोड़ा। इसके बजाय उन्होंने उसे मसीह के बारे में चुप रहने के लिए कहा। वे मेरे विश्वास को छिपाने में मेरी मदद कर रहे थे, क्योंकि अगर मेरा धर्म परिवर्तन सबको पता चल जाए तो इससे उन्हें और पूरे परिवार को ठेस पहुंचेगी। 6 साल बाद उसके पिता को पता चला कि नादिया प्रभु यीशु मसीह को मानती है। इसकी सदमे से उन्हें हार्ट अटैक हुआ। उसने मुझे घर छोड़ने, अपने समुदाय छोड़ने और कहीं और एक नया जीवन बिताने के लिए मजबूर किया। आज नादिया मुस्लिम पृष्ठभूमि के फ़लस्तीन बिलीवर्स नेटवर्क के लीडर में से एक है। उसकी माँ अपनी बेटी की जीवन में परिवर्तन से इतनी प्रभावित हुई कि उसने भी यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। उसके पिता अभी भी एक मुस्लिम है, लेकिन आखिरकार बहुत वर्षों के बाद फिर से नादिया से बात करने लगा।